नमस्कार, मैं हूं राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ। कर्नाटक इस वक्त सियासत का गढ़ बना हुआ है क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में जीत और सत्ता की लालसा तीनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस को है। इस वक्त कई मुद्दे कर्नाटक की सियासी नैया में गोते लगा रहे हैं, जैसे बजरंग दल का मुद्दा, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा और भी ऐसे कई मुद्दे हैं। इन सब के बीच एक ऐसा मुद्दा था जिससे कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा। एक बार फिर से कांग्रेस ने कर्नाटक में सियासी पारा हाई कर दिया है। कांग्रेस के एक कथित ऑडियो ने नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर अनर्गल बयान देती आती रही है और फिर खुद ही फंस जाती है, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर उनके बेटे प्रियंक खड़गे हो। लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। जब कांग्रेस बयानों से बाहर आई तो अब बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की जान लेने का आरोप लगा दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक कथित ऑडियो भी सुनाया। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या करवा सकती है। इसकी साजिश भी रची जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुरजेवाला ने क्या आरोप लगाए हैं, आप खुद सुनिए। हारी हुई और बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी अब इस हद तक गिर गई है कि कर्नाटक में भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के चहेते भाजपा के चित्तापुर के उम्मीदवार अब खड़गे साहब, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने की साजिश रचते हुए ऑडियो पर पकड़े गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह हजम नहीं हो रहा कि कैसे कर्नाटक के एक दलित परिवार में फैक्ट्री लेबरर के घर में जन्मे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ये कर्नाटक के स्वाभिमान को कत्ल करने की साजिश है। पहले 2 मई 2023 को यानी 5 दिन पहले मदन दिलावर, जो भाजपा के विधायक और महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि खड़गे साहब को एक डेथ विश की। और आज भाजपा के एक और नेता और पीएम और सीएम के चहेते खड़गे साहब, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। भाजपा चाहे चुप रहे, मोदी जी चाहे चुप रहें, कर्नाटक पुलिस और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और चुनाव आयोग चाहे चुप रहे, कर्नाटक के लोग चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मर्डरस प्लॉट, कत्ल की साजिश श्री खड़गे की नहीं, पूरे कर्नाटक के हर गरीब के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने और कर्नाटक के स्वाभिमान को कत्ल करने की साजिश है। वोट की चोट से इसका जवाब 10 मई को भाजपा के नेताओं को मिलेगा। इस बयान से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही आरोप लगाए गए थे। सुरजेवाला ने एक रिकॉर्डिंग चलाई और दावा किया कि ये आवाज चित्तापुर से बीजेपी प्रत्याशी मणिकांत राठौड़ की है और ये प्रत्याशी पीएम मोदी और सीएम बसवराज बोम्मई दोनों का करीबी है। सुरजेवाला ने रिकॉर्डिंग सुनाते हुए दावा किया, भाजपा नेता अब मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये अब चित्तपुर से भाजपा के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो गया है, जो पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बोम्मई के चहेते भी हैं। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे और कर्नाटक पुलिस और भारत का चुनाव आयोग भी खामोश रहेगा, लेकिन कर्नाटक के लोग चुप नहीं रहेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस ने सीधे तौर पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव में सियासी फायदा उठाने की योजना बनाई है। हालांकि इन दावों और कथित ऑडियो में कितनी सच्चाई है, यह जांच के बाद पता चलेगा। हालांकि बीजेपी ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने इस बयान को हताशा और निराशा से भरा हुआ बताया। बीएल संतोष ने कहा, यह कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव में हार के डर और हताशा निराशा से भरे हुए आरोप है। कांग्रेस नेता अपनी समझ का सारा संतुलन खो चुके हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसवराज बोम्मई ने मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही। उन्होंने कहा, हमारी सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी, हम पूरे मामले की जांच करेंगे और कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है, लेकिन मतदान से पहले क्या इस तरीके के आरोप कांग्रेस को फायदा देंगे या फिर नुकसान, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इस ऑडियो की जांच के बाद ही सच्चाई सभी के सामने आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं।